हमें कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। ना हम ये शरीर हैं, ना हम पुरुष हैं, ना स्त्री हैं, ना हम ये शरीर हैं, ना हम यहाँ के हैं। तो फिर हम कहाँ के हैं? हम सब भगवान के हैं, हम सब कृष्ण के हैं। जैसा कि भगवान ने कहा गीता में, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय मन के साथ जीव बड़ा संघर्ष कर रहा है यहाँ पर, और मेरी भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, पर क्या करना है? हम जिनके हैं उनके लिए करना है, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। और बड़ी कृपा करके कृष्ण भगवान ने इस बात की पुष्टि भी की है गीता में ही। यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर, मुझे अर्पण कर। क्यों कह रहे हैं भगवान? ये केवल अर्जुन को नहीं कह रहे, हम सबको कह रहे हैं। कह रहे हैं, कह रहे। अर्जुन को एक माध्यम बनाया गीता गायन का। भगवान ने एक बात गीता में कही है, सुहृदम सर्वभूतानां। जितने जीव हैं ना, मैं उन सबका शुभ चिंतक हूं। चाहे हमारा पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सभी भगवान के हैं। तो हम सबको, खैर यही शरीर एक ऐसा है जो भगवान के लिए कार्य कर सकता है। बाकी पशु पक्षी अपने लिए करते हैं, अपने खाने का ध्यान है उनको, अपने बच्चों का ध्यान है, वो भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, भगवान के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसी उनकी बुद्धि, उनकी सोच है, खाने पीने तक, सोने तक, बच्चों को पालन करने तक उनकी सोच है, पर भगवान तक उनकी सोच नहीं जा सकती। ये मनुष्य शरीर, याद रखो, हमको कृष्ण तक पहुंचने के लिए मिला है। इसको पाने का, कोई कहे को खाने के लिए, अरे हाथी रोज का 2 मन खाता है। कोई कहे सोने के लिए। अमेरिका में एक बेर है, उसे पोलर बेर कहते हैं, साल में 6 महीने सोता है वो। सुन रखा आपने? नहीं, 6 महीने अगर सोया हुआ उसको कोई जगा दे तो खा जाएगा वो। हमारे रीछ 6 महीने सोता है। अगर मान लो इंद्रियों का तर्पण करना, अरे कबूतर दिन में 20 बार करता है, हमेशा कबूतरी के आगे पीछे घूमता रहता है, गुटर घूम करता रहता है। ये पशु पक्षी के शरीर में जिन्हें आज का मनुष्य कर रहा है, ये बहुत ज्यादा सुविधा है। याद रखो, प्रभुपाद कृपा से ये मनुष्य शरीर हमको केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है, अपने धाम को वापस जाने के लिए, अपने घर को। ये देखो, ये संसार हमारा घर नहीं है हमारा घर? यहां से तो निकाल दिया जाएगा एक दिन। मैं निकलना भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं निकलना चाहेंगे, जबरदस्ती यमदूत आएंगे, जबरदस्ती यम पास में बांधकर आत्मा को से निकाल दे। ये कला यमदूतों के पास है। और जब यमदूत ले जाते हैं शरीर को, पहली तो बात ये है, यमदूतों की शक्ल इतनी डरावनी है, देखने वाले का मल मूत्र त्याग हो जाता है, घबराता है वो।
एक प्रार्थना की है भगवान से, एक दो लाइन में बोलूंगा, बड़ी अच्छी प्रार्थना है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गो हे प्रभु, ऐसा करना, इसलिए तो छोड़ना है सबको। जो अच्छी आत्मा है, जो परमात्मा की भक्ति में लगी है, वो कह रही है प्रभु जब मैं शरीर छोड़ूं तो आपका नाम लेकर छोड़ूं। याद रखो, ये जीवन की सफलता है। और भी कुछ मांगे की हैं, गाई देते हैं इस भजन को हम। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का बट तट हो, श्री यमुना जी का बट हो। श्री गंगा जी का तट, श्री यमुना और सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और देखो ऐसा है, जो भक्त हृदय से पुकारता है ना प्रभु, उसको याद करता है भगवान। कण कण में भगवान, भगवान तुरंत वहां आ जाते हैं। पर जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, फिर भगवान नहीं आते। जैसे कि घटना महाभारत की, महाभारत की घटना, कौरव जो थे, शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र प्रभुपाद कहते थे जन्म अंध भी था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। तो ये जो कौरव हैं, ये पांडवों को दुख दे रहे हैं। जुगा का चैलेंज कर दिया। अगर किसी क्षत्रिय को चैलेंज किया जाए तो वो स्वीकार करना पड़ता है, जुगा खेलो मर चल। तो शकुनी गुंडा था, ऐसे ढंग से पास से फेंकता था, सब उन्हीं के लिए, सब कुछ जीत लिया उनसे धोखे से। देखो धोखा किसके साथ होता है, बोलो है? किसके साथ? भक्तों के साथ धोखा होता है। बदमाश के साथ कोई धोखा कर सकता है? नहीं कर सकता है। बदमाश जो है सबको बदमाश देखता है,
भक्त सबको भक्त देखता है, पर सब भक्त होते नहीं, सब बदमाश में नहीं होते। तो दुर्योधन ने धोखा किया पांडवों के साथ, जुए में सब कुछ जीत लिया उनका। वो पासे ऐसे ढंग से फेंकता था, उन्हीं के पक्ष में पड़ते थे। सब कुछ चला सके तो ऐसा करो, अभी एक तरफ द्रौपदी को लगा दो, जो कुछ आपने हारा वो सब आपको मिल जाएगा। ये भी उनकी बदमाशी थी, दुर्योधन की धोखेबाजी थी। लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त होगा ना, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान उनको अपना खतरों से या कोई उन पर क्षति पहुंचाने वालों से बचाते हैं। अभी एक मैं आपको घटना सुनाता हूं। एक माता राजस्थान में गंगापुर में शायद रहती थी। उस माता की माता चंडीगढ़ में थी, और वो मेरे को बड़ा, वृद्ध माता थी, मेरे को बहुत चाहती थी। वो कहती थी, स्वामी जी मेरी बेटी भी बहुत भक्त है, वो ब्याही गई है गंगापुर में। तो उस भक्त माता के साथ जो गंगापुर में ब्याही हुई है, घटना घटी। उसने एक पुस्तक छापी यहीं वृंदावन में, मेरे को भी एक कॉपी दी, उसमें घटना लिखी है। भगवान का भजन करने वाली वो, शुद्ध हृदय से भगवान के प्रति समर्पित, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं उन्होंने उस पुस्तक में। 16 कलाएं लिखी हैं, क्या क्या होता है, बड़ा मतलब उसका भाव मैंने देखा। तो वो माता कमरे में बैठी थी, गर्मियों के दिन है, पंखा चल रहा है, अंदर से प्रेरणा हुई बाहर जाओ। उठ के बाहर चली गई। जैसे कमरे से बाहर गई, पार पाँव रखा, क्या हुआ, छत पर पंखा लिखा हुआ नीचे, पंखा लगा हुआ नीचे गिरा। अगर वो होती तो उसके ऊपर गिरना था, तो मृत्यु हो जानी थी। पंखे गिरते हैं कभी कभी, नहीं, घटनाएं घटती हैं, पंखे गिरते हैं। तो उसकी भगवान ने रक्षा की अंदर से। फिर भगवान देखो हम सबके अंदर बैठे हैं। पहले तो ये भौतिक शरीर है, ये डेड मैटर है। शरीर जो है ना, ये डेड मैटर है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। शरीर के ऊपर 5 इंद्रियां, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। क्या हो रहा है अभी उधर? चलो बैठ जाएंगे, आप बैठो बैठो बैठो। सत्संग में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। है इतनी जगह है, बहुत जगह। तो जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपते हैं। मेरे पीछे सारे बोलो, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। भगवान यही तो कह रहे हैं गीता में, सब छोड़ो मेरी शरण में आओ, अपने जीवन की भागडोर मेरे हाथ में सौंप दो। कहते नहीं कहते? लेकिन हम मूर्खों ने क्या किया है, अपने जीवन की भागडोर अपने मलिन मन पे सौंपी है। जो स्त्री का मन या पुरुष का मन, जो मलिन मन कहता है वो हम करते हैं। और याद रखो, केवल बोला है
सारे मेरे पीछे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। तो ये फिर कईयों को जिन्हें पता नहीं है, तो मलिन मन कैसे सुधरेगा, कैसे शुद्धि होगी इसकी? ये मलिन है, बुराइयों की तरफ जाता है। शुद्धि होगी इसकी, हरि नाम ही सार है। भगवान का नाम सार, भगवान का नाम ये हरि नाम, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। और भगवान ने गीता में क्या कहा है? तेषम सततम युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम से मेरा भजन करता है, सतत मतलब नहीं, रुकना नहीं। तेषम सततम युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम से मेरा नाम लेता है, ऐसे नहीं बोल दिया ना, प्रेम से। भगवान का नाम बड़ी प्रेम और श्रद्धा से। तो मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम तम ये ना मामुपयंते दे। उन्हें मैं अकल देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ सके। भगवान सबके अंदर बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। आज उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। श्वेतवत्सरापनिषद में ये उदाहरण दिया है, जैसे एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पंछी फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी इतना व्यस्त है फल खाने में, उसके बाद समय नहीं है अपने मित्र को देखने के लिए। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा और देखने वाला परमात्मा। सबके हमने भगवान की ओर मुड़ना है, भगवान का चिंतन करना है, प्रेम से उनका चिंतन करना है, क्योंकि ये शरीर इसलिए मिला है और इसी के द्वारा भगवान का चिंतन और भजन हो सकता है। बाकी खाना सोना आहार निद्रा भय में चुनच सामान्य वेताद पशुवे नरानाम। खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, मनुष्य और पशु में एक समान है या नहीं है? पर अंतर क्या है? धर्मों की देशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सके। धर्म क्या है? भगवान के नियम। पशु के लिए कोई धर्म नहीं। एक ही पेट से पैदा हुए भाई बहन, बड़े होकर पति पत्नी बन गए। बेटे ने मां को भी पत्नी बना लिया, उसकी बेटी उसको भी पत्नी बना लिया। ये जानवरों का जीवन है, ये पशुओं का जीवन है। नियम मनुष्यों के लिए हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, हमारे जीवन का उद्देश्य जो हम लोगों ने समझ रखा है ना, ये हमारी अज्ञानता है। कृपा करके इस अज्ञानता को, इससे पहले ये शरीर खत्म हो, ये खत्म होना ही है एक दिन, इस अज्ञानता को खत्म करो और उस आत्मा को समझने के लिए, ये जिसको समझने के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है, उस आत्मा को समझने में लग जाओ। आत्मा हम परमात्मा की कृपा से समझ सकेंगे। हम शरीर के सारे काम जब भगवान के लिए करेंगे तो परमात्मा की कृपा से हमें बातें समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा, भगवान कहते हैं यत करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, जो भी करता है तू, दान देता है, तपस्या करता है, कुछ भी तू करता, मेरे को अर्पण कर। मेरे को अर्पण करने से तू मुझे प्राप्त करेगा। हम कई कहते हैं हम नहीं कर सकते। अरे भले मानसो जो नहीं कर सकते ना, उनको भी प्राप्ति होगी नरक की, यमदूतों की। यमदूत आएंगे उनको लेने के लिए और इतनी गति खराब हो जाएगी जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। दुष्टों के लिए यमदूत आते हैं और भक्तों के लिए विष्णु दूत आते हैं।
प्राय जो दुष्ट आत्माएं जब वो शरीर छोड़ती हैं, उनके मल मूत्र का त्याग हो जाता है और मल मूत्र के रास्ते प्राण निकलते हैं और वो नरकों में जाते हैं। यमदूत उनको तुरंत यातना दे दे करके यम पाश में बांध करके घसीटते हुए ले जाते हैं। तो हमें यमदूतों से बचना है। ये शरीर यमदूतों से बचने के लिए है। पशु पक्षी नहीं बच सकते। पशु पक्षी अब जैसे उदाहरण दिए हैं फिर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण कलकत्ता का दिया है। कहते मैं एक दिन काली मंदिर गया। काली कलकत्ते वाली बड़ी फेमस माता है। बोलो काली कलकत्ते वाली की। मैं वहां देखा तो क्या देखा, प्रभुपाद कहते हैं एक बकरा या बकरी जो भी थी वो घास चबा रही है। उसकी आगे वाला जो है उसका गला काट दिया, मार दिया उसको। अभी घास चबाने वाले का नंबर है। वो देख रहा कि मेरे सामने कट रहा है, लेकिन देख कर भी नहीं देख सकता। ये पशुओं का जीवन है। तो आज का मनुष्य पशु बन रहा है। प्रभुपाद जी प्रयास करते करते ही बेचारे धाम को चले गए। हम जो दो टांगों वाले पशु बन रहे हैं, क्यों काम क्या, खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना, बस और कुछ नहीं। अरे खाना सोना भी है। हमने जो खाना है भगवान का प्रसाद खाना है। सोना है भगवान का स्मरण करते हुए सोना है। अग्रस्त करना है भगवान के लिए क्या, संतान सारी भक्त हों, सारे भक्ति में लगे, पति पत्नी भी भक्ति करें। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम का क्या अर्थ है, जिसके आश्रय रहकर भगवत प्राप्ति की जाए। अभी गृहस्थ आश्रम नहीं रहा। अब प्राय लोग गृह मेदी बन गए। गृह मेदी क्या है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, जीवन का केंद्र है, खाना पीना सोना और नरक में जाना है। गृहस्थ आश्रम गृहस्थी हैं, उनके जीवन का केंद्र खाना पीना सोना नहीं है। उनके जीवन के केंद्र भगवान है। और जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान को वो अर्पण करते हैं। तो हमें ये करना है। नहीं करेंगे भाई तो पता क्या होगा। जैसे बच्चा है ना, छोटा बच्चा स्कूल जाना चाहता है। कोई बच्चा नहीं, चाहे वो करोड़पति का बच्चा क्यों नहीं होगा, स्कूल नहीं, बचपना उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन माँ बाप डांट डपट कर उसको स्कूल भेजते हैं। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और होता है। जैसे एक बच्चे का उदाहरण देता हूं मैं। वो बच्चे ने शरीर भी छोड़ दिया। बड़ा प्यारा बच्चा था, शरीर से बहन का बच्चा, बड़ा सुंदर गोरा। तो मैं, हमारे जो शरीर से बहनोई थे वो भी चले गए। वो प्रोफेसर थे। तो हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तो उनके पास आ गए हम कुछ पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो उनके साथ रहने, तो उनका बच्चा अभी थोड़ा बड़ा हुआ। उसको वो केजी में भेजना चाहते थे। पहले नर्सरी में भेजते हैं, केजी में। पहले कौन सी क्लास होती है, नर्सरी में भेजना। जैसे नर्सरी का नाम लिया, स्कूल जाना, वो बच्चा इतना शोर मचाता था, चिल्लाता था, नहीं जाऊंगा। गली मल्ले वाले लोग इकट्ठे हो जाते थे, खिड़कियों से देखते क्या हो गया। माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए, बाप ने भी हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं जा पड़ेगा। मैं भी वहीं था, मैंने देखा दोनों। मैंने उसको गोद में लिया, उसको डराया, मैं तो जाएगा स्कूल नहीं। तो डर गया थोड़ा मेरे से। और मुझे क्या कहता है, मेरा कंस मामा।
मैं मामा लगता था ना उसकी माँ का भाई हूँ। मुझे कंस मामा उसने कहा। बड़ा होशियार रहा, पढ़ा, फिर वो उसने PhD की, और अभी कुछ दिन पहले बेचारे ने शरीर भी छोड़ दिया उसने। अकस्मात यहाँ विदेश से आया प्रचार करके, वो गौड़िया मठ में था, विदेश में प्रचार करके यहाँ वृंदावन में आया। गौड़िया मठ वालों को बोल के आया कि मैं दिसंबर में फिर आ रहा हूँ, कपड़े चपड़े जहाँ छोड़ के आया वहाँ कुछ, और यहाँ रहा 3 दिन। पहले हमसे मिलता था, हमसे भी नहीं मिला, चला गया घर, और घर जा कर के शरीर छोड़ दिया। नौजवान बहुत ही लोग परेशान हो गए उसके लिए। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन अनित्य है, नित्य नहीं है। तो लेकिन जैसे बच्चे में बचपना है ना, हमें अविद्या है। हम चाहे बूढ़े हो गए हैं, 100 साल उम्र हो, अविद्या नहीं गई। अविद्या को निकालना है। विद्या क्या है? 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो गीता का मैं ज्ञान तेरे को दे रहा हूं ना, भगवान के शब्दों में, राज विद्या राजगुह्यम, बोलो, पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अर्जुन ये जो ज्ञान दे रहा हूं ना, सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। गीता की शुरुआत ही यहाँ से होती है ना। अर्जुन कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे। तब भगवान ने कहा ये शब्द, नत्वे बाहुम जातु नासम नात्वम नैमे जनाधिपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयम मता परम। अर्जुन कोई समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था, जहाँ ये राजे महाराजे नहीं थे। ये थे, अब इन शरीरों में हैं, भविष्य में भी रहेंगे। क्या था, क्या है कि आत्मा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, ये शरीर सड़ना गलना शुरू हो जाता है। आत्मा के रहते ही ये कार्य कर रहा है। पिता के माध्यम से आत्मा माँ के घर में प्रवेश करती है, और वहाँ माँ उसको, माँ नहीं, माँ क्या करती है, उसके घर में भगवान ही सब कुछ करते हैं। उसको घर में शरीर मिलता है। माँ देती है शरीर बच्चे को, बोलो, पलवल में देती होगी, नहीं, गलबल में, शहजादपुर में। तुम्हारा पुंडरी कौन जगह तेरी? पुंडरी कौन सी? नहीं, दूसरे वाला पुंडरी, पुंडरी में देती होंगी। तो पूरी तो ऐसे कर रहा है, धीरे से सारा ला रहा, पूरा नहीं ला रहा। देती है माँ बच्चे को। अरे ये सब भगवान की सब, माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से माँ के घर में आत्मा ने प्रवेश किया, और वो भगवान ही शरीर बन जाता है उसके अंदर। वो गर्भ योनि भी बड़ी दुखदाई है। घर में जीव बड़ा कष्ट भोगता है, तड़पता है वहां पर, क्योंकि पैकिंग की है उसकी प्लास्टिक बैग में। पैकिंग ही होती है, नहीं, ना इधर हिल सकता है ना इधर हिल सकता है। और आजकल की माताएं इतनी हैं, कभी खट्टा मीठा खा लेंगे, कुछ मिर्ची का खा लेंगी, खाने में बड़ा ना, पेट, बच्चा पेट में है, उसको बड़ा कष्ट होता है, शरीर जलता है उसका, बेचारा कुछ नहीं कर सकता, रोता हुआ कष्ट जन्म लेता है। तो ये सब प्रभु की रचना है। हम जो हैं ये शरीर नहीं है, हम इस संसार से नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। हम जहां अपने कर्मों का फल भोगने आए हैं। क्यों आए?
क्योंकि भगवान जो हैं वो ये कह रहे हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके सुखी होना चाहता है। देखो, भगवान को भूल कर हम सुखी नहीं हो सकते, ये याद रखो। मैं आपको, बड़े पैसे वाले सुखी होते हैं? सारे नहीं बोल रहे। एक बहुत पैसे वाला आदमी था, बहुत पहले ये बात सुनाते थे, पर सुनाता हूँ। उसका नाम था जॉन पॉल गेटी। क्या नाम था? वो दुनिया में सबसे अमीर आदमी था। अमेरिकन था वो, लेकिन रहता इंग्लैंड में था। एक बार प्रेस वाले उसके पास गए, बड़े लोगों के पास प्रेस वालों ने कुछ खबरें बनानी होती है ना। उन्होंने कहा, मिस्टर गेटी, यू आर द रिचेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड एंड वी वांट टू नो व्हाट्स योर डिजायर। गेटी साहब, आप पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी हैं और हम ये जानना चाहते हैं आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं। अमीर आदमी से जानना चाहते हैं, दुनिया के अमीर। तो गेटी साहब पता क्या कहते हैं? My only desire is this, that I should be able to pass urine properly. उनकी इच्छा ये थी मैं ठीक तरह से पेशाब कर पाऊँ। पेशाब भी ठीक तरह से नहीं कर पाता था। ये हालत थी दुनिया में सबसे अमीर। कितना दुखी था वो। पैसे, ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ कोई गुजराती है भी नहीं? एक है, एक गुजराती सेठ था, यही बात हम सुनाते थे। मुंबई में बहुत बड़ा गुजराती, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बहुत बड़ा सेठ था। उन्होंने महात्मा, वो भी गुजराती थे, उनको भोजन के लिए बुलाया अपने घर में। महात्मा जी, उनको अनुयायी जितने भी थे, सबको सोने चांदी के बर्तनों में परोसा। इतना अमीर से सोने चांदी के बर्तनों में सबको भोजन परोसा, महात्मा जी को और उनके अनुयायियों को। महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी तमें भी बैसी जाओ, हमारे साथ है, बैसी न जमो। समझाया आपको? गुजराती आपने समझना शुरू कर दी। क्या समझा तो पीछे? तो गुजराती कहाँ से सीख गया? मेरे साथ बैठ के तो भोजन करो, सीधी बात है, समझ गए सारे। तो वो मना करे से, हूँ पची जमीस, पची में बाद में खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। वो महात्मा के बांधा सूच है, हमारे साथ वैसे नहीं जमो। वो महात्मा ये सोचने लगे कि भाई हमारा सम्मान कर रहा है, इसलिए हमारे साथ बैठ के नहीं खाना चाहता। महात्मा ने बड़ा जोर लगाया, आकर रहस्य का उद्घाटन हुआ। सेठ जी कहते हैं, बाप जी कहते हैं ना, बाप जी कौन है ऐसा गुजराती? बाप जी कहते हैं नहीं, बाप जी ये जो छे ना, ये બધું जो છે હું નથી જમી सकता। ये पिताजी, ये जो कुछ भी है ये मैं नहीं खा सकता। कि તમે શું જમો છો? क्या खाते हो तुम? छाछ ना रोटला, छाछ और रोटी, बस और कुछ भी नहीं खा सकता। बीमारी ऐसी लगी थी सेठ को, अरबोंपति सेठ को, कुछ नहीं खा सकता। तो यहाँ दुनिया में कोई सुख नहीं है भाई, ये दुखों का घर है। समझते क्यों नहीं हम? जब तक कोई प्रभुपाद जी जैसे संत समझाने वाला नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता। ये प्रभुपाद जी ने समझाया, उन लोगों को समझाया जो बिल्कुल विषय विकारों में पड़े थे और जिनके अनुयायी हम सब बन रहे थे। इस समझ जब भगवान का शुद्ध भक्त समझाए तो बातें समझ में आती हैं। ये संसार दुखों का घर है, यहाँ पर सुख की खोज करना ही मूर्खता है। यहाँ पर कोई सुख नहीं, यहाँ दुख ही दुख है। और देखो, इस शरीर के द्वारा भगवान को पाना है और कोई काम इस शरीर का नहीं है।
एक कथा बीच में और छोटी सी आ रही है। एक बार एक राजा ने, जिसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, डोंडी पिटवाई। डोंडी समझते हो नहीं? डोंडी पिटवाई पे कल जो मुझे पहले मिलेगा उस समय युवराज पद दे दूंगा, युवराज बना दूंगा, मेरे मरने के बाद वो राजा होगा। सब तैयार हो गए बनने के लिए, और प्रबंधक बैठ गया। लोग अब राजा के महल में पहले कभी गए ही नहीं थे लोग, आज सब जाने, सबको अनुमति है जाने की। आया प्रबंधक ने, 2 घंटे का टाइम है तेरे पास। गया, पहले गया, जब देखा तो भाग गया, हो क्या फल लगे, उसके बाप ने भी नहीं देखे थे कभी। थोड़ा खाया, कितना मीठा यार, दूसरा भी, वो फलों के चक्कर में पड़ गया, आगे बढ़ा ही नहीं। दूसरा आया, आगे कुछ, और राजा के पास क्या कमी है, चलचित्र चल रहे। तीसरा आया, और कुछ ऐसे ऐसे तकरीबन फंस गए, और 2 घंटे बीत गए उनके। एक आया, ना पहली जगह खड़ा ना हुआ, ना दूसरी खड़ी हुई, दूसरी जगह खड़ा हुआ, ना तीसरी जगह, सीधा के राजा के पास चला गया। हमें क्या है साहब, मुंह माए फंसे हैं, खाने पीने में, स्त्री के चक्कर में, पुरुष के चक्कर में फंसे हुए हैं, और भगवान के पास जाना उसके लिए टाइम ही नहीं हमारे पास। मेरी बात समझ आई आपको? नहीं, ध्यान में आ गई नहीं? हमें सारा समय, पहले ऐसे ही होता था। देखो, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रकट हुए। महाराजा भरत की संतान ही नहीं थी, अपना दशरथ जी की संतान ही नहीं थी, तो वृद्धावस्था में संतान हुई। लेकिन फिर भी महाराजा दशरथ ने चारों बच्चों को गुरुकुल में भेजा। गुरु वशिष्ठ जी गुरु थे, विशिष्ट ऋषि। गुरुकुल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और सब कामों में लगे। गुरु से प्रशिक्षण मिलता था, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता था। अभी यहाँ स्कूलों की ये पढ़ाई कैसी है, पेट पालने की। केवल MA PhD की है, बेचारे ने नौकरी नहीं मिल रही, पेट नहीं पाल रहा, डिग्रियों वाले लोग भूखे फिर रहे हैं। ये पढ़ाई बेकार है। पहले पढ़ाई होती थी, आत्मा तू जीवात्मा है, तेरा संबंध परमात्मा से है, उस आत्मा को तूने परमात्मा से शरीर के द्वारा मिलाने का काम करना है। तूने भक्ति करनी है भगवान की, नवदा भक्ति करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। ये अंग्रेजों ने हमारी पद्धति बदल दी, अंग्रेजों ने राज किया। हमारी गुरुकुल पद्धति अभी भी थोड़ी बहुत रह गई, खत्म हो गई। गुरु महाराज ने फिर शुरू की, प्रभुपाद जी ने। पहले गुरुकुल में ही बच्चे पढ़ते थे। ये विदेशियों की पढ़ाई क्या है, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। एक बार मेरे को उधर टोरंटो में गया तो एक स्कूल में मुझे लेक्चर करना था। जवान लड़के लड़कियां हैं, को एजुकेशन, कितने गंदे व्यवहार लड़के आपस लड़कियां लड़के कर रहे हैं। टीचरों को कहा, मैंने कहा इनको समझाते नहीं तुम? कहते हम कुछ नहीं कह सकते। ये वहाँ का कल्चर है। पशु बन रहे हैं वहाँ के लोग, पशुओं की तरह व्यवहार। हाँ, टीप टाप बड़ी है, अरे टीप टाप है, नरक में नहीं जाएगी। पशुओं का व्यवहार का टीप टाप कुछ नहीं है, गरीबी है। व्यवहार मनुष्यों का है। भक्ति कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो अंते नारायण स्मृति हो पाएगी, नहीं तो नहीं। तो हमें भगवान के पास जाना है और जीवन को सफल बनाना है। ये बहुत बड़ा कर दिया तूने, ये छोटा नहीं कर सकता। कैसे करेगा छोटा? हाँ, हो गया, मैंने सीख लिया कुछ ही। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली की धुन भरा हो,
तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। तिरछा गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। विष्णु हम जब भगवान को विग्रहों को स्नान कराते हैं उच्च नामत रोज लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और क्या करना है? श्री गंगा जी का तट हो श्री यमुना जी का बट हो। और सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो मुरली की धुन भरा हो। तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। तिरछा जानते नहीं भगवान ऐसे टेढ़ा ऐसे करे ऐसे करे ऐसा चरण धरा हो भगवान ने, तो उस समय वो दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले। और भगवान कैसे हो? सिर पर सोना मुकुट को माथे पे काली लट को। माथे यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और क्या? सिर पर सोहना मुकुट को माथे पे काली लट को।
यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। यही ध्यान। देखो जब आखिरी समय आता ना, कई बीमारी लगी होती है ना हमें, प्राय बीमार लोग मरते हैं। फिर ये प्रार्थना भगवान से की है, मेरे प्राण वैसे हृदय में रहते हैं, आत्मा परमात्मा दोनों। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। यम दरस ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। यम दरस इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तेरा नाम निकले मुख से मेरे प्राण निकले सुख से। तेरा नाम निकले मुख से मेरे प्राण निकले सुख से। बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। बच जाऊंगा इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो मुख पर कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो मुख पर कुछ हंसी हो। ये छवि मेरे मन बसी हो जब प्राण तन से निकले। यह छवि में आना अवश्य आना राधा को साथ लाना। आना अवश्य आना राधा को साथ लाना। आकर दर्श दिखाना जब प्राण तन से निकले। आकर दर्श दिखाना जब प्राण तन से निकले। नापाक मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना। चरणों की ठोकरों से गंगा में फेंक देना। चरणों की ठोकरों से गंगा में फेंक देना। यही दास की अरज है मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका
फर्ज है जब प्राण तन से निकले, कुछ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले जब समय था, विदेशियों के राज में भी ऐसा रहा कि शुरू से लोग बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। शुरू से बच्चे को आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता था, और वो अगर गृहस्थी बनता तो अच्छा गृहस्थी बनता, अगर नहीं तो वो विरागी बन जाता और भगवत प्राप्ति करता। लेकिन विदेशियों का राज, कलयुग का प्रभाव, इन लोगों ने बड़ा संस्कृति का ह्रास किया। पाप कमाए सब नरकों में सड़ रहे हैं सब लोग। तो प्रभुपाद कृपा से हमने अपने आप को नरकों से बचाना है। नरकों से तभी बचा पाएंगे जब भक्ति पथ के द्वारा हम भगवान के निकट आ पाएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम। आखिर में भगवान के चरण में अपने जीवन की डोरी सौंप देनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गाथ, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे गाथ। देखो कह तो देते हम मेरी डोरी तेरे हाथ, पर हृदय से सौंप नहीं सकते हम अपने आप को। उसका मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूँ। किसी की समझ में आए तो ना करना, समझ में आए तो हाँ करना। देखो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, ये जब कोई 20-22 साल के होंगे, इनकी भेंट इनके गुरु महाराज से हुई, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी से। वो इनका एक मित्र था मलिक, जिसके दर्शन कहाँ बम्बई में हमने किए थे। वो उनको मिलने आया था परिवार के साथ। प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि हमारा मित्र आ रहा है, उसके लिए क्या बनाएगा तुम? मैंने प्रभुपाद आगे करो तो पंजाबी परांठे पकाना उनके लिए। जैसे आओ
मलिक जी ले गए उनको, वो कहते आजकल के साथ नहीं गई, चलो मलिक कहते हैं अबे ये बड़े भक्ति सिद्धांत महाराज के बाद, तो भक्ति सिद्धांत तक जन्मजात भक्त थे, जन्म से ही वो भक्त हैं, बड़े महान पिता उनके भक्ति विनोद ठाकुर, महान माता। तो शुरू से वो भक्ति में लगे हुए थे, भक्ति सिद्धांत महाराज। उन्होंने इनको पहचान लिया, भाई ये नवयुवक जो है, ये नवयुवक कुछ करेगा। बुलाया, देखो तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम एक अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्ण भावना का प्रचार क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद जी ने 1922 से लेकर 1965 तक तैयारी की विदेशों में प्रचार करने की, और 1965 में हवाई जहाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। देखो कितना कठिन था। समुद्री जहाज में गए, सिंधिया शिपिंग कंपनी का एक जहाज था, और माल भाग जहाज, उसमें भी सीटें होती हैं बैठने के लिए। अमेरिका जाता था, बड़ी मुश्किल से उसमें पैसे मिला। सुमति महाराज जी पूछती है, कहाँ अमेरिका क्या करने जाना चाहते हो? आपको मेरे गुरु का आदेश है, वहाँ बड़ी ठंड होती है, मरना जाकर आपको वहाँ पर मरने जा रहे हो? गुरु माता ने, मेरे गुरु जी ने कहा। गुरु जी की उम्र जब 69 कंप्लीट हो गया था, 70 साल 70वां दिन जन्मदिन उन्होंने जहाज में ही मनाया था। अच्छा मैं रिटर्न टिकट दे देती हूँ, आप देख लो कि आ जाना। उनको क्या पता कि ये कौन, कितनी विभूति महान है ये। गुरु महाराज गए $60 लेकर। जब आप पहुंचे तो 70 साल उम्र, 7 समुद्र पार, प्रचार शुरू किया। उनके साथ भगवान साथ में थे उनके। कहाँ से प्रचार, ये नहीं कोई ऑर्गेनाइज हॉलों में प्रचार किया गया, कोई था नहीं उनके लिए कोई करने का, भगवान ही थे। तो पार्क में, टॉमकिंस की ओर पार्क है, वहाँ वृक्ष आज भी खड़ा है, उसके नीचे खड़े होकर गुरु महाराज कीर्तन करते थे। ये धुन बड़ी फेमस हुई थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये कीर्तन बड़ी धुनी भारत में सारी फेमस हो गई थी ये फिर। तो आगे पीछे उनके हिप्पी लड़के लड़कियां, हिप्पियों को तो आप जानते हैं, ना खाना का समय, ना नहाना, ना धोना, वे बड़े बड़े घरों से, और तंग आ चुके थे उस जीवन से, तो हिप्पी बन गए थे। ये बड़ी मूवमेंट चली थी उस समय जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका में। हिप्पी आके सुनते तो प्रभुपाद जी की वाणी में बल था, क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, उनकी वाणी में शक्ति है। तो प्रभुपाद जी ने जब प्रवचन करना, फिर पूछना है नहीं क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होने लगी। उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर दिया, लगे जुड़ने ही पी, कुछ तैयार हो गए। ब्रह्मानंद पहला जो है, उसने ज्वाइन किया प्रभुपाद जी को, और कीर्तनानंद पहला है जिसकी पहली दीक्षा हुई। कीर्तनानंद का नाम था कीथ हैम, उसका नाम रखा प्रभुपाद ने कीर्तनानंद। और एक था चक बैरनेट, उसका नाम रखा प्रभुपाद ने अच्युतानंद। और एक का नाम था
ब्रूस शाफ, उसका नाम रखा ब्रह्मानंद, और भी कुछ थे तो नाम दीक्षा ले लिया। जाओ अच्छा तुम जाओ मॉन्ट्रियल में जाओ, तुम पेरिस में जाओ, तुम इंग्लैंड में जाओ, जाओ सब जगह प्रचार करो। लगा प्रचार शुरू होने। एक शक्ति तो सारी प्रभुपाद जी के पास थी, कृष्ण की शक्ति। 7 समुद्र पार, $7, 70 साल की अवस्था से प्रचार शुरू किया और 7 के साल में सारी दुनिया में केंद्र खोल दिए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो ये बहुत जरूरी था कि हम सब लोगों के सरों पर अंग्रेजियात का भूत सवार है। लड़कियां हैं, लड़कियों वाले कपड़े पहनेंगी, बाल काटेंगी, कहाँ से सीखा? अंग्रेजों से। हमारी लड़कियों को बड़ा सादा रहना होता है, सादे कपड़े पहने। आज लड़की प्रदर्शन करती हैं शरीर का। शिक्षा ऐसी हो गई, माँ बाप नहीं समझते। ये अभी देखो एक मुसलमान की लड़की देखो, इतनी सी होगी, सर बंधा हुआ, सारा तन ढका हुआ है। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? लेकिन हमारी लड़कियां बेचारी ऐसी बेशर्मों की तरह। माँ बाप ट्रेनिंग नहीं देते। शुरू से बच्चों को संस्कार देने चाहिए अच्छे कपड़े पहनने के। जिन जिन की लड़कियां हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, नकल मत करो, सब कर रहे हैं। केवल लोग कहते हैं आजकल तो ये सब करते हैं। अरे भाई सब मरेंगे, जब तो हम मरेंगे उनके साथ। ये कह रहा है, बाकी कहते मरेंगे, सब मरेंगे उनके साथ। तो बोलते क्यों नहीं? ये एकदम बोला नहीं महाराज, तो आप कहते हाँ महाराज। कोई किसी के साथ तो ना मरता है, अकेले आए अकेले जाना है। तो हमें अपने बच्चों को सुधारना है। इनकी बेकार की नकल करेंगे, नरकों में जाना पड़ेगा। तो ये आम है। पहले हमने देखा, जहाँ हमने जन्म लिया, शराब कोई पीता था तो चोरी चोरी पीता था। अभी तो गवर्नमेंट ने, कांग्रेसियों ने ठेके खोल दिए थे, घर घर में शराब। शराब फिर जब ब्याह शादी होती है, शराब पीना फैशन बन गया उसको। उसमें बना जी नहीं बना? पंजाबियों का खास कर शराब पीनी, ड्रम भर के शराब रखी तो पियो पियो और नरक में जाके सड़ो जाकर। तो बुरी हालत हो गई समाज की। तूने भी शराब पी है नहीं कभी? तेरे को पूछ रहा हूं, बीमार आदमी पी है नहीं? हैं? पहले पी थी ना? देखो स्कूल टाइम में इसका भी बेड़ा गर्क था। अभी नहीं पीता, हमें पता, अभी नहीं पीता। पहले तो पीता था ना। वो पी पाई निकल रही है अभी। 28 साल हो गए तो नहीं निकलेगी, उसका तो सारी उम्र रहता है। स्कूल टाइम में ऐसे थे, अभी हम तो का पैसे हो जाएंगे तैसे हो जाएंगे। तो ये हालत थी, बुरी हालत है। तो हमें बचना है। नकल मत करो भाई, बुरी अच्छी नकल करो। अगर कोई भक्त है तो उसके भाई मैंने भी भक्त बनना है। अगर कोई शराब पी रहा है, भाई ये जाए भाड़ में, मैं नहीं पीता शराब, क्योंकि ये शराबी है, जब मरेगा मैंने थोड़ा बनना उसके साथ। वो अकेला है, अकेले जाएगा, अपने कर्मों का फल पाएगा। तो हमें प्रभुपाद जी की कृपा से सीखना है, अपने जीवन को सफल करना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा जब आखिरी समय आए तो मैं आपका नाम लेता हुआ देह का त्याग करूंगा। जब भक्ति करेंगे ना, ऐसा होगा। हम भक्ति नहीं करते, लड़का लड़की के चक्कर में है, लड़की लड़के के चक्कर में है। हमारी भारत की नारी, भारत की लड़कियां बड़ी सीधी सादी होती थी। लड़की बाप को कहती है, डैडी मैं ऐसे नाल ब्याह करना है। गई बेटे मुंह तेरा, ये सिखाया तेरे को स्कूल कॉलेज में? तो ये हमारी लड़कियां बड़ी सीधी सादी होती थी। लेकिन सब बेकार हो रहा है सिस्टम। ये बेकार सिस्टम नरक का द्वार है। ये भी सुन लो, ये मैं कल भी सुन रहा था,
ये आज की शिक्षा है। अच्छा भाई, क्या क्या अनाउंसमेंट की थी उन्होंने? माता से सुनो जरा। वो नहीं थे, क्या नाम उनका, राजेंद्र महाराज ने समय आने वाला। भविष्य मालिका जो आज से 600 साल पहले जगन्नाथ भगवान के 5 भक्त हुए थे, उसमें अच्युतानंद दास जी थे, तो उसमें वर्णन आया। अच्छी तरह जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे। अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका लिखा है, तो उसमें वर्णन आया है कि 2025 से लेके 2032 तक ऐसा समय आएगा, बहुत मतलब लोग मरेंगे। अभी कितनी करोड़ आबादी है पूरे संसार की? 800 करोड़। कोई कहते हैं 60 करोड़ रह जाएंगे सारे। 800 करोड़ में से 60 करोड़ रह जाएंगे। तो 64 करोड़ में से 32-33 के करीब भारतवर्ष में होंगे, बाकी सब विदेशों में होंगे। थोड़े बचेंगे लोग इतनी। जो भगवान की 3 टाइम पूरा महाभारत के टाइम जो ग्रह नक्षत्र थे ना, जैसे हाँ, ऐसे ही होना। मतलब बुरी हालत हो जाएगी, मरेंगे लोग। जो भजन भक्ति करेंगे और बड़ा निष्ठा से करेंगे, वो जो 3 टाइम संध्या करेंगे, वो जो नाम जपेंगे वो बचेंगे। सनातन धर्म फिर आगे 1000 साल तक चले। महाराज जी प्रेमानंद महाराज का बता दिया कि टीवी में कि प्रेमानंद जी महाराज मर गए, जबकि वो जिंदा बैठे हैं। वो कह रहे मैं तो जिंदा हूँ। तो वो कह रहे किसने तेरे जैसा ही होगा कोई बताने वाला। नहीं, तूने कहा था? किसने कहा प्रेमानंद जी चलेंगे? तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही लिखी भविष्य मालिका पढ़ो, उसमें तो लिखा है वर्णन सारा। वो बुलाओ, वो पुस्तक मंगाओ भविष्यवाणी मालिका। ऑनलाइन है हैं? सूरदास जी ने तो ये लिखा है कि 2020 संवत आएगा तो सब प्रजा में सब मरेंगे और बहुत कम लोग बचेंगे, तब सनातन धर्म। सूरदास जी तो बहुत बड़े संत हुए ना, बड़े भक्त थे। तो इसलिए समय बड़ा भयंकर आ रहा है, सब गंभीर बनो। सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं हार्ट अटैक से। एक बच्चा अभी जुलाई में बाराबंकी में स्कूल के लिए गाड़ी से उतरा, उसके पेरेंट्स छोड़ने आए, गाड़ी से उतरा, बैग उठाया और अभी गेट पे भी नहीं पहुंचा कि वो बेहोश होके गिर गया। तो उसके पिताजी उसको हॉस्पिटल में ले गए बाराबंकी। उन्होंने कहा इसको लखनऊ ले जाओ। लखनऊ लाए तो मर गया। अभी गुड़गांव में 12 साल की लड़की असेंबली में खड़ी थी और वो बेहोश हुई। पेरेंट्स यही नहीं समझ पाए, हम तो अपने अच्छे बच्चे को छोड़ फास्ट फूड और जो खा रहे हैं ना, हाँ, बस ये सब बीमारियों का घर है। और लड़की भी मर गई बेचारी। पेरेंट्स तो अभी तक पुलिस को क्लेम कर रहे कि हुआ क्या, मुझे बताया जाए। तो प्रिंसिपल ने कहा तो असेंबली में बेहोश हो गई, तो हम हॉस्पिटल ले गए आपको। हाँ, साइलेंट अटैक आ रहा है, किसी को पता ही नहीं। ये फूड भी बेकार हो गई ना साहब, ये फास्ट फूड वाला। अभी एक बच्चा बताया है, कहाँ मेरठ में, गांव का बच्चा मोबाइल देखते देखते सो गया और फिर उठे ही नहीं। तो हालत बड़ी खराब हो रही है। आप सभी जागो। 4 नियमों का पालन बड़ी कड़ाई से करो। पहला, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन मत खाओ। जो खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद रूप में खुद खाओ। दूसरा, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी भी नहीं पीनी। पीना है तो दूध पियो या हर्बल चाय पी सकते हैं, नहीं हर्बल ले सकते हैं। तीसरा नियम है, जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चला है इसको बंद करो। अपनी बेटियों को अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दो। माँ बाप पहले बच्चे के जो हैं गुरु होते हैं, सिखाएं उनको, बच्चों ये नहीं करना। आज पूछते नहीं कुछ भी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समाप्त करो और जुआन खेलो, सच बोलो। गीता भागवत में जो कहा है वो करो। समय बड़ा भयंकर है, सब याद रखो। आज 19 तारीख है, तो एक गर्ग मुनि जो है
गर्ग मुनि का पता करना भाई है या नहीं, वो भी क्या है, फोन करना उसको कभी है, दिया जाओ देखना उसको। गर्ग मुनि को पत्र लिखना है प्रभुपाद 19 तारीख को। व्यक्ति को मायावाद रूपी विपदा से बचाना मानवता की सर्वोच्च सेवा है। मायावाद क्या है ये? मायावाद भगवान, देखो हमारा शरीर ये माया का बना हुआ है, इसका जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसे रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है, ये माया का। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। भगवान का जो विग्रह सत्य है, ज्ञान से पूर्ण और आनंद में है। भगवान का शरीर नाशवान नहीं है। अनादि, भगवान की कोई शुरुआत नहीं। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये बहुत बड़ा अनर्गल प्रचार हो चुका है कि भगवान को निराकार मानते हैं लोग, बहुत है निराकारवादी। निराकारवाद मतलब नरक का द्वार। निराकार मतलब निराकार मतलब तो बचना है और बचाना है। सनातन धर्म का प्रचार करो। अभी देखो कि ज़्यादा नहीं हम इस विषय पर बात करेंगे कि भगवान सर्वशक्तिमान है या नहीं है, तो उनका विग्रह क्यों नहीं फिर? अगर वो सर्वशक्तिमान है, उनका विग्रह क्या? उनका स्वरूप है, उनका विग्रह है, पर उनका विग्रह हमारे और आप जैसे विग्रह, आप जैसा नहीं है। उनका विग्रह है ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान का विग्रह सत्य, चित्त, ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में। ये ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के बाद कहा था। सच्चित आनंद, सच्चित आनंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद। ये ब्रह्मा जी, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सबकी शुरुआत है। गोविंद श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान सब कारणों के कारण हैं। ऐसे भगवान जो सब कारणों के कारण हैं, उनकी शरण में आओ और अपने जीवन का सफल बनाओ। आओगे नहीं आओगे? कौन कौन नरक में जाएगा? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? अरे नरक तो बड़ा दुखदाई है, वो तो जाना है। तो नरक में हमको भगवान, नरक में जाने से हमको कृष्ण ही बचा सकते हैं। ऐसे संतों की कृपा से कृष्ण की शरण में आओ, इनके नियमों का पालन करो, बस भगवान को जीवन का केंद्र बना लो। जैसे भगवान ने कहा ना कि यद करोषि यदश्नासी यज्ञ होसी ददासी यद तपस्यासी कौंतेया तद कुरुषो मदार्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। अगर मेरे लिए करेगा तो मुझे प्राप्त करेगा। ये हम सब ने करना है और जीवन को सफल बनाना है। गायब क्यों हो जाता है तेरा? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। व्यक्ति को मायावाद रूपी विपदा से बचाना मानवता की सर्वोच्च सेवा है। मायावाद रूपी विपदा है बहुत बड़ी है, ये मानव समाज की बहुत बड़ी सेवा है। प्रभुपाद जी ने की और हम सबको उनके चरण चिन्हों पर चल के ये सेवा करनी चाहिए। इसी में मंगल होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय।
कोई प्रश्न? तुलसी मंजरी माता आनंद गुजरात से। हरे कृष्णा। कहाँ से? आनंद गुजरात। आनंद गुजरात। तुलसी मंजरी, हाँ। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। आपकी कृपा से गुरुदेव मुझे जगन्नाथ जी की सेवा प्राप्त हुई है। इससे मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आप जैसे गुरु का सानिध्य पाकर मैं स्वयं को अति धन्य मानती हूँ। भगवान श्री गौर राधा कृष्ण आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। मैं भी प्रतिदिन आपके लिए 9 माला जप करती हूँ। आपके चरणों में आपकी अति पतित बेटी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद तुम्हारा बिटिया, तुम्हारे लिए जप करती हो, हमारी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हो। कृष्ण तुम पर कृपा करें, प्रभुपाद कृपा करें, तुम्हें सेवा मिली है जगन्नाथ जी की, बहुत अच्छी बात है। बस मन को प्रभु चरणों में लगाओ, संसार से हटाओ। प्रभु भक्ति के अलावा जो भी है वो माया है। माया का तो जो नहीं है वो माया है। कृष्ण भक्ति ही सब कुछ है। और कोई प्रश्न? शुभम शर्मा, दिल्ली से। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। महाराज जी, आपकी कृपा के कारण, आपकी कथा से मेरी माता जी भी प्रतिदिन मंदिर में मंगल आरती जाने लगी हैं। उनका जप भी बढ़ रहा है। आज उनका जन्मदिन है। आपसे प्रार्थना है आप उन पर कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। क्या नाम उसकी माता का? तुम्हारी माता के लिए हमारी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी कृपा करें और तुम भी प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में कि तेरी माता जी को और भक्ति मिले, उनका भी जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। प्रिया विश्वास, आगरा से। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि प्रणाम। कल मेरा जन्मदिन था। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आजीवन आपकी और श्रील प्रभुपाद जी की सेवा कर सकूं। कुछ कारणों से आज मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकी। हो सकता है ये मेरे अपराधों के कारण है। हे गुरुदेव, आप दया के सागर हैं। कृपया मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए और सदैव अपने चरणों की छाया में आश्रय दीजिए। आपकी पतित बेटी प्रिया विश्वास। प्रिया विश्वास बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, बस भक्ति पथ में आगे बढ़ो। आयु पथ में हम सब बढ़ रहे हैं, लेकिन भाग्यशाली जी भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। भक्ति को अपना करके उन्हीं का जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण। बस यहाँ पर कोई और प्रश्न किसी को, किसी माता को? अभी हम भगवान की तुलसी आरती करेंगे। अनाउंसमेंट है, आज शाम को महाराज जी का सत्संग राधे श्याम आश्रम में है 7 बजे से। तो सभी लोग आमंत्रित हैं, सब लोग उसमें आ सकते हैं सत्संग। राधे श्याम आश्रम। ये कौन कर रहा है? ये सीताराम प्रभु हैं, बॉम्बे से भक्त लोग। अच्छा अच्छा। उनके लिए सत्संग है। सभी लोग पधारिए राधे श्याम आश्रम में। कुछ प्रसाद का प्रोग्राम भी होगा, पता नहीं, पूछ लेना चाहिए ना।